चतुर्थ स्कंद ये ध्रुवंकर जो चरित्र मैत्र मुनि विदुर को प्रदान करुचंती। ये निश्चित रूपे मनुष्य मात्र के जो वर्ण रहे हो, जो आश्रम रहे हो, ये ध्रुव चरित्र ताको पथ प्रदर्शन करिता है। आमे यदि भागवतम रो इतिहास को देखिबा, हजार हजार सह सह वर्ष भगवानंकर ध्यान रे तपरत होई मध्य जो आस्थान, जो स्थान, जो गारिमा, जो पद को प्राप्त करि पारि नहांती, केवल 6 मास समय भितरे ताको प्राप्त करिवा ये ध्रुवंकर एकाग्रता, निष्ठा एवं धीर मनर परिचय अटे। ये मध्य छोट शिशु केवल पितांकर कोल को प्राप्त न करि पारि, मन भितरे जो कष्ट को से अनुभूत करथिले, से कष्ट को लाघव करवा पाई, से कष्ट को लाघव करवा पाए, पश्च कष्ट रो बाहर को आसीबा पाई। ध्रुव से कौन करथिले ना मातांकर कथा को स्वीकार करी, मांकर कथा को स्वीकार करी, मांकर कथा को ग्रहण करी, से कौन कले ना वन मध्यरे भगवान को प्राप्त करिवा पाए आगे बढ़ाले, भगवान को प्राप्त करिवा पाए आगे बढ़ाले एवं ताहा मध्य से करि पारिले। ये विषय मैत्रेय मुनि विदुर को पुंखानुपुंख भाव वर्णना करुचंती। केवल जे ध्रुव पद प्राप्त हेले ताहा नुहे, उत्तम राजा रूप रे प्रजा मानंको संतान रूप रे पालन करिवारे जस कीर्ति मध्य प्राप्त करिथिले। राज्य को रक्षा करिवारे क्षत्रिय धर्मर शौर्य वीर्य परिपृष्ट करिवारे मध्य ध्रुव महाराज अत्यंत परिपूर्ण थिले, जहाँकि आमे जक्षमान सहित युद्धरु जानी पारे। केवल से अन्य को नष्ट करिवार शक्ति सामर्थ्य थिला ताहा नहीं, भगवत आचरण को ग्रहण करिवार मध्य सामर्थ्य ध्रुव महाराज रखिथिले। तेणु मनुंकर कथा को से स्वीकार करिथिले, अत्यंत गुरुत्व भाव से ग्रहण करिथिले। मनुष्य जेतेबेले तार भूल को स्वीकार करिनिए, सेतेबेले से पापरु
उद्धार पाइबार पथ परिष्कृत पथ प्राप्त करनी मनंकर कथा को स्वीकार करी शालीनता रक्षा करिवारे ध्रुव जो व्यवहार प्रदर्शन करिथिले तद्वारा जक्षमानंकर राजा कुबेर मध्य जक्षमानंकर मृत्यु को जक्षमानंकर संहार को भूली जाई ध्रुवंकर शालीनता को से सम्मान प्रदर्शन करते तो ध्रुवंकर शालीनता से सम्मान प्रदर्शन करते ये विषय थिला जिते बेले मनु महाराजंकर कथा को ध्रुव ग्रहण करते एवं युद्धरु विरत होते से समय नारद मुनि मध्य सेठारे उपस्थित होती ध्रुव लोक को गमन करिथिवा ध्रुवंक प्रति जो आनंद ता नारद मुनि अन्य मानक आघरे गुणी पंडित मानक आघरे मध्य वर्णना करछन्ति जार गोटे विषय में द्वादश अध्याय 40 नंबर श्लोक रे हमें पढ़ी थी जे महामुनि नारद ध्रुव महाराजंकर यही भक्तिपूर्ण जीवन को से प्रचेता मानकर यज्ञ सभार मध्य वर्णना करिछन्ति प्रचेता वास्तव रे सृष्टिकर्तांकर यदि परवर्ती पीढ़ी को हमें देखा से माने प्रचेता जो माने सृष्टिर नियामक व सृष्टिर नियम को परिपालन करिथांते सेमानंक पाई मध्य ध्रुवंकर भक्तिर गुण पथ प्रदर्शक महामुनि नारद प्रचेता मानंक कहउचंती जे पतिपरायण सुनीतिंकर पुत्र ध्रुव कठोर संत स्थिर मनर जो प्रकार तपस्या तार प्रभाव यही प्रकार जो प्रभाव को प्राप्त करने पाई वेदज्ञ मुनि ऋषिगण बहुत दिन धरी अपेक्षा करी मध्य प्राप्त करि पारि न थांते असाधारण पार्थिव बस शरीरगत राजा मानक कथा कौन कहवा किंतु ध्रुव राजा विष्णुंकर से पद को प्राप्त करि पारिथिले प्रचेता मानक नारद कहउचंती देखंतु ध्रुव मात्र 5 वर्ष बयस रे विमातांकर वाक्यवाण रे एई प्रकार विदिन्न हेले एई प्रकार आघात प्राप्त हेले फलस्वरूप सी वनगमन कले एवं निजर लक्ष्य प्रतरे दृढ़ स्थिर
रहिथिबा ध्रुवंकु नारद मुनि साक्षात करिथिले एवं नारद मुनिंकर आज्ञा अनुसारे विधि अनुसारे प्रदत्त क्रिया अनुसारे महाराज ध्रुव कठोर भावरे कठिन भावरे एकाग्र भावरे भगवानंकर शरणागत एवं मनरे केवल भगवानंकर स्थिरता को प्राप्त करितिले जहाँ द्वारा की से भगवान स्वयं स्थान रे उपस्थित हेबा कहिथिले भगवान हेउछन्ति अजित भगवान को केही भी जय करि पारे किंतु भगवान को यदि के जय करि पारे से होछि भक्त एवं भक्त ध्रुव से भगवानंकर हृदय को भगवानंकर हृदय राज्य को यही प्रकार प्रभावित करिथिले जिससे स्थान रे भगवान उपस्थित होइथिले एवं ध्रुवलोक प्रदान करिथिले ये साधारण क्षत्रियर कथा नहीं ये असाधारण एवं ये असाधारण को ध्रुव साधारण करि पारिथिले एवं जेतेबेले एही कथा विदुर श्रवण करिचंती मैत्र मुनिंक ठार विदुरंग मनरे आहुरी आहुरी आग्रह बढ़ी चली आहुरी जिज्ञासा ये हूँ गोटे भक्तर परम लक्षण अटे विदुरंग परि जने भक्त मैत्र मुनिंक ठारू भगवानंकर लीला को संवर्षण करिवा पाई आस्वादन करिवा पाई केउं प्रकार व्याकुल थिले आमे विदुरंकर प्रश्न रु आमे बुझी पारुथिबा ये व्याकुलता केवल जने प्रेमपूर्ण हृदय रे ही जाता है पारे साधारण हृदय रे ये संभावना नहीं साधारण हृदय केते बेले कथा सरीब मु जीवी से करिवार अछि यह करिवार अछि से करिवार अछि चिंता था किंतु जड़े प्रेमपूर्ण हृदय से सदाबले भगवानंकर विषय को श्रवण करिवा भगवानंकर विषय को आस्वादन करिवा अधिक जानिबा आहुरी जानिबा ये आग्रह प्रकाश करिता है एवं विदुर मुनिंगर यही जिज्ञासा को परिपूर्ण करुथिले मैत्र मुनि एवं विदुर मैत्र मुनिंगर इस संवाद नैमिषारण्य भितरे सूत गोस्वामी उपस्थित ब्रह्मर्षि मुनिगण ब्राह्मण मानंकु से कहउचंती निशम्य कौशार वीणोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुंठं पदाधिरोहणं प्ररूढभादो भगवती अदोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे शीलसुत गोस्वामी सोनकादि ऋषि माने जो माने भगवानंकर यही दिव्य गुणावली को
अति संयम जाग्रत सहित स्थिर मन सहित श्रवण करुचंती लीला आस्वादन करुचंती सेमानंको कहउचंती जे मैत्र मुनि विदुरंको जो ध्रुव महाराजंकर विषय प्रदान करिचंती तद्वारा ध्रुव विदुर भगवान विष्णुंकर धाम को प्राप्ति करिवार ये विषय विदुरंग भितरे अत्यंत प्रेम जागृत करी चिंता करी था हम भितरे मध्य से जागृत हेतै पारे भगवानंकर परम पद प्राप्त करिवा एक कारण से भगवानंकर पदम परम पद प्राप्त करिथिले कण इच्छा नहीं से कारण को हमें बारंबार श्रवण करिवा से कारण को हमें बारंबार मनन करिवा चिंतन करिवा से वैराग्य भाव को मन भितरे जागृत करिवा किंतु विदुरंग भितरे से आग्रह से प्रेम जागृत विषय थे से आहरी अधिक दृढ़ता प्राप्त होते से आहरी अधिक प्रेम प्राप्त होते तेणु से मैत्र मुनिंकर एतिकी कथार केवल संतुष्ट नथिले से आहरी जिज्ञासा करुचंती मैत्र मुनिंक ठारू आहरी अधिक जानिबा पई चेष्टा करुचंती एवं विदुर कहउचंती मैत्र मुनिंक केते प्रचेत सुनाम कस्यापत्यानि सुब्रता कस्यान्मवाये प्रख्याता कुत्र वा सत्रमाशता मैत्र मुनि को जिज्ञासा करुचंदी विदुर हे सुब्रत मैत्रेय सुव्रता जार व्रत जार निष्ठा जार ध्येय सुखदाट सुखदाट माने हमें साधारणतः सुख माने भौतिक जगतर ही सुख को ही सुख बोली मन कर हम कि चिंता करना से आनंदमय स्तर रे जो सुख प्राप्ति हुई जो सच्चिदानंद पाखरे जो सुख प्राप्ति हुई था एवं से सुख को प्राप्त करने जो निष्ठा जो संकल्प जो व्रत करा जाई था ता मनुष्य को सुव्रत कर दी था से परम आनंद से अध्यात्म आनंद प्राप्त करवा एवं मैत्रेय मुनि से आनंदमय स्तर ऊर्धरे तेणु विदुर मैत्रेय मुनिंकर गुण को गान करी जिज्ञासा प्रार्थना करछन्ति ये हेउची शालीनता किछि प्राप्त करिवार अछि तो मन भितरे प्राप्त करिवार जिज्ञासा प्रबल हेबा दरकार
ଏବଂ ସେ ପ୍ରବଳତା ଯେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ପ୍ରବଳତା ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆମର ସ୍ଥିରତା ଆହୁରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ବିଦୁରଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଦୟାପୂର୍ବକ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ସେ ପ୍ରଚେତା, କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସେମାନେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଭଗବତ ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଷୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ସେ ପ୍ରଚେତା, ସେମାନଙ୍କର କୁଳ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ନିଷ୍ଠା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ କୁଳବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏବଂ କେଉଁ ନିଷ୍ଠା କେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରଚେତାମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଗଲେ, ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କୁଳ ବଂଶ ପିତାମାତା କିଏ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ କାରଣରୁ କେଉଁଠାରେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ତ ବିଦୁରଙ୍କର ଏହି ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ନେଇ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲେ। ତାପରେ ବିଦୁର କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମନ୍ୟେ ମହାଭାଗବତಂ ନାରଦಂ ଦେବଦର୍ଶନಂ येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्या विधिर्हरे। मन्ये महाभागवतम। विदुर कहते मु जानी जे महामुनि नारद महाभागवत सदावेले भगवत युक्त ही रहिबा, सदा सर्वदा शयन शोपने जागरणे भगवत युक्त ही रहिबा। कहवाई तो केवल गोटे धाड़ी, शुणवाई अति सहज, किंतु कर्म क्रिया आचरण रे परिपूर्ण करिवार अभ्यास ये नित्य आवश्यक है। नित्य आजीवन एवं नारद मुनि महाभागवतम हरिदर्शनम सदावेले से हरिंकर दर्शन करुले, अर्थात तंकर मन भितर केवल 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 हरि 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 सदा सर्वदा। से सही प्रकार शुचि संपन्न थे, भागवत थे। तो सही प्रकार स्थिति रे सही प्रकार नारद मुनि जैन व्रत से कौन करिचंती, से कौन कहिचंती ना क्रियायोग परिचर्या विधि हरे। क्रियायोग माने क्यों क्रिया द्वारा
क्यों कर्मर लक्ष्य द्वारा कौन ही पारे न परिचर्या विधि हरे हरिंकर परिचर्या विधि प्राप्त करि पारे बा क्यों परिचर्या विधि द्वारा हरि प्राप्त करि हेब सही क्रिया बा सही क्रिया योग को नारद मुनि कहिचंती जो तीनोटी श्लोक आमे मु कहली प्रथमे जाके से प्रचतामानंकर यज्ञरे कहितिले ध्रुव महाराज विषय तो विदुर से विषय को जिज्ञासा करिचंती एवं आहुरी मध्य आगु को कहिचंती स्वधर्मशीलैः पुरुषैर् भगवान् यज्ञ पुरुषः युज्यमानो भक्तिमता नारदेन ऋतः किल जो यज्ञस्थली थिला प्रचितामानंकर जो यज्ञस्थली थिला सेठारी स्वयं नारायण पूजा प्राप्त होती यज्ञ अधिकारी समस्त यज्ञ अधिकारी एवं से समय से स्थान रे भक्तिवता नारदे देन भक्तिमता जहांगर मनटा मतिटा सदा सर्वदा भगवानंकर भक्ति रे परिपूर्ण ही रही जार मनटा सदा बेले भगवानंकर भक्ति रे परिपूर्ण ही रहता सदा सर्वदा मन केवल भगवान केवल भगवान आम टे चिंता करवा केते समय आमर मन रे भगवान रहुचंती ताके सुधारिबा अभ्यास को आहरी अधिक दृढ़ करिबा मन रे केवल भगवान तो यही प्रकार भक्तिमता नारदेन किला गुणगान कराई से ए प्रकार पवित्र क्यों स्थान थिला एवं क्यों मानकर ए पवित्र यज्ञ कर्म थिला जो स्थान रे नारदंक परि भक्तिमता हरिंकर परिचर्या विधि क्रियायोग वर्णना करा जाइतिला नारदंक द्वारा देखंतु विदुरंकर जिज्ञासा तार दिगंत कौन मनुष्य को तो मन भीतर बहुत प्रश्न आसे किंतु उत्तम दिगंत उत्तम शैली रे प्रश्न आसीबा तार उत्तम चिंताधारा परिचय प्रदान करता है तार ज्ञान परिपूर्ण स्तर परिचय प्रदान करता है यदि आम श्रीमद् भगवद गीता को उद्धार करिबा भगवान कहते चातुर्वर्ण्य मां सृष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारि वर्ण मु सृष्टि करिछि
एवं आधार न मनुष्य भितर थिबा गुण एवं तार कर्म को मु पाथेय करी मु चारि वर्ण सृष्टि करिछि एवं आहुरी मध्य भगवद गीता कहिचंती स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धि लभते नरः। मनुष्य यदि तार निज धर्म अनुसार कर्म करिता है, धर्म कौन न वर्ण एवं आश्रम, तेबे मनुष्य संसिद्धि प्राप्त करिता है। एवं श्रीमद् भागवत कहती स्वनुष्टि तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम स्वधर्म आचरण भगवान को संतोष करिता है। एवं मनुष्य ता निजर धर्म कौन एवं किपरि करिवा उचित ताहा नारद मुनि प्रदान करते। तेणु जितेबेले प्रचेता गण यज्ञाधिकारी गण यज्ञ करिसंती से स्थान रे नारद मुनि अति आनंदर सहित से भगवान के प्रति प्रेम से भगवान के प्रति निष्ठार प्रतिफलन को उपस्थापन करते। ध्रुव महाराजंकर गुण को से स्थान रे गान करते। एवं विदुर आहुरी भी कहते जस्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत कथा मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कास्ने नाचष्टु महर्षि। हे प्रिय ब्राह्मण, हे मैत्रेय मुनि, प्रचेता मानंकर से जो यज्ञ स्थल थिला, जो स्थान रे भक्तिमता नारद भगवानंकर से प्रेम पूर्ण कथा को वर्णना करिथिले, ध्रुवंकर चरित्र को वर्णना करिथिले। आपण ये समस्त विषय दयापूर्वक विस्तार सहित मते वर्णना करंतु। किए से प्रचेता क्यों वंशर क्यों कुलर क्यों स्थान रे से मैंने यज्ञ करुथिले जद्वारा ए ध्रुव चरित्र रूपी सुवर्ण बा भक्तिपूर्ण विषय को से मैंने प्राप्त करिथिले ताहा मध्य भक्तिमता नारदंग ठारू। तो मैत्रेय मुनि ध्रुवंकर जिज्ञासारे आनंद भोग करुचंती। साधारणतः जे ज्ञानी तार सम्मुखरे यदि भगवत ज्ञान पिपासु भागवत जिज्ञासु उपस्थित अछंती तेबे वास्तव रे कहूथिबा लोकर ये सौभाग्य अटे। केवल सौभाग्य नहीं, मुझे कभी ये परम सौभाग्य अटे।
भगवानଙ୍କର ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଗଲା। ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ। ତେଣୁ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଦୁରଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଧ୍ରୁବସ୍ୟ ଚ ଉତ୍କଳଃ ପୁତ୍ରଃ ପିତରି ପ୍ରସ୍ଥିତେ ବନଂ ସାର୍ବଭୌମ ଶ୍ରିୟଗ୍ନୈ ଚ ଅଧିରାଜାସନଂ ପିତୁଃ। ମୈତ୍ରେୟ ମହାମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ ବିଦୁର, ହେ ପ୍ରିୟ ବିଦୁର, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଉତ୍କଳ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଜସିଂହାସନ, ଧନ ଧାନ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏ ସବୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ, ଆଘରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ। ରାଜସିଂହାସନ କେବଳ ରାଜସିଂହାସନ ଥିଲା, ସେ ସମ୍ରାଟ ଥିଲା। ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସେ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲେ। ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନୀ, ସିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପଥରରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥିଲେ। ଏବଂ ଉତ୍କଳଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ଥିଲା। ସଜନ୍ମ ନୌପଶାନ୍ତାତ୍ମା ନିସଙ୍ଗ ସମଦର୍ଶନ ଦଦର୍ଶ ଲୋକେ ବିତତମାତ୍ମାନ ଲୋକମାତ୍ମନି। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଦୁର, ଉତ୍କଳ ଜନ୍ମ ଅବଧିରୁ, ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସିଏ ସଙ୍ଗରହିତ। ଭକ୍ତ ସଦାବେଳେ ଭଗବତ ସଙ୍ଗ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଠାରୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ବାସ୍, ତାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ସଂଗତି ତାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ସମଦର୍ଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଜ୍ଞାନର ଦର୍ଶନ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ସତ୍ ବା ତତ୍ସମ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ରହିବା ଇଏ ଉତ୍କଳଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। କାରଣ ମହାତ୍ମା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନୀ ମୋର ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା, ଯିଏକି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତ ମତେ ବାସୁଦେବ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।
उत्कल से जन्मावधि जन्म समय से परमात्मांकर ज्ञान को स्थिर कर एवं से या को जानी पारुतले जे समस्त हेउचंती आत्मा एवं समस्त हेउचंती परमात्मांकर अंश। तेणु से परमात्मा पाखे समस्त को दर्शन करुले एवं समस्त भितर परमात्मा को दर्शन करुले। ये हूँ प्रकृति प्रकृतर जन ज्ञानी निर्देशन समस्त भितर परमात्मार दर्शन करवा। विरोध करवा ये नुई समस्त भितर परमात्मा दर्शन करवा एवं परमात्मा के ठारे समस्त को दर्शन करवा। आत्मानं ब्रह्म निर्वाण प्रति अस्तमित विग्रह अवबोध रसिकात्म्यम आनंद मनुसंततम अव्यवचिन्न योगाग्नि दग्ध कर्म मलाशय स्वरूप ममरुद्धानो न आत्मनि अन्यं तदेख्यता। आत्मानं ब्रह्म निर्वाण आमे समस्ते होचे प्रकृतरे आत्मा आमर वास्तविक परिचय होइछि आमे आत्मा। बाकी जहाँ परिचय रही ये सब हला भौतिकता नष्ट तेबे भी आध्यात्मिकता रे भौतिक परिचय टिके टिके माड़ी जाए। हाँ से लोकटा पूरा इंटरनेशनल कॉलेज रे पाठ पढ़िथिला से बाबा है बोले टिके अधिक भौतिकता रे जो स्तर रहिले मध्य वास्तव रे अध्यात्म स्तर का अध्यात्म परिचय कौन ता वास्तविक परिचय किंतु आम भौतिक परिचय मात्र के आमको बहुत किसी अनुभूत होता है वास्तव रे आम होचे आत्मा यही परिचय को प्राप्त करवा बा ए परिचय रे स्थिर हेबा तंको ब्रह्म निर्वाण आत्मज्ञान रे बा आत्मा रे बा अविशेष अजन्मा अनादि से जीव बस आत्मा रे स्थिर है। से होचंती ब्रह्म निर्वाण एवं उत्कल से स्तर थिले उत्कल से स्तर से ब्रह्म निर्वाण वास्तव रे ब्रह्मं जानाति इति ब्राह्मण जो माने ब्रह्म स्तर रे स्थिर रहती से माने होचंती ब्राह्मण। किंतु उत्कल से स्तर रे स्थिर थिले सी
ए कर्म आसक्ति ए सबको मल सदृश मल को जो प्रकार मनुष्य प्रतिनित्य त्याग कर देता है उत्कल से प्रकार एक कर्म वासना कर्म आसक्ति को मल सदृश त्याग कर देते हैं। एवं केवल भगवत ज्ञान रसरे भगवानंकर रस बिना अन्य कौन से रसर आस्वादन रे सी संत प्राप्त न करिवा एवं भगवत ब्रह्म निर्वाण रे ब्रह्म स्तर रे स्थिर रही जो आनंद को प्राप्त करिवा एवं समस्त आत्मा स्वरूप चिंतन करिवा केवल निजे जे आत्मा ता नहीं अन्य को जदि आम आत्मा स्वरूप चिंतन न करिवा ताकू जदि शरीर स्वरूप चिंतन करिवा आमे मध्य से भीतर को आसी जीवा पुणी आम अन्य दोष देखिवार कहीं शरीर तो दोषयुक्त कौन से शरीर नहीं जे कि संपूर्ण दोष मुक्त ये तो संभावना ही नहीं भगवान कहते अशाश्वतम तो अशाश्वत जहाँ अनित्य ताहा संपूर्ण केमती तेणु जदि अन्य पाखे आम शरीर को देखा तेबे आम अनित्य को दर्शन करी आम अनित्य को भोग करवा आरंभ करवा अन्य पाखे जदि आत्मा को देखा एवं निजे आत्मार अनुभव करवा तेबे जे आम बुझीपर जे से मु समस्ते होउचंती परमात्मांकर अंश तेणु वसुधैव कुटुंबकम ये केवल कथारे लेखारे ही पारिबनी जेते बेला पर्यंत मनुष्यर ज्ञान स्तर आत्मनिर्वाण ब्रह्म निर्वाण नहीं मनुष्य अन्य पाखरे परमात्मार दर्शन न करी से आत्मार उपलब्धि करी से अद्य ज्ञान तत्व परमात्मा एवं आत्मार जो तत्व से तत्वर दर्शन रे स्थिर थिले से तत्व को से जन्मावधि जन्म समय संपूर्ण रूपे जानी पारी से ए माया जगतरी न रही बा माया जगत को से वैराग्यता पूर्ण करी आत्मस्थान स्थिर रहते। श्रीमद् भगवद गीता कहती ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परां ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूत हुई जे निज को आत्मा रूपे संपूर्ण रूपे स्थिरक रही से ब्रह्म आत्मा रे स्थिर रहता है ब्रह्मभूत होता है एवं प्रसन्नात्मा सदा बड़े प्रसन्न रहता है से कौन करता है न सोचोते न कांक्षति किसी भी चिंता करना था किसी भी इच्छा करना था तार चिंता करिवार इच्छा करिवार आ कौन से विषय रहना था केवल से निज को निजे ब्रह्म अनुभूत कर रहता है समः सर्वेषु भूतेषु सबो शरीर को समस्त लोगों को से समान दृष्टि देखता है मत भक्ति लभते परा ये प्रकार व्यक्ति सदा सर्वदा मोर भक्ति को प्राप्त करिता है
ସଦା ସର୍ବଦା ମୋର ପ୍ରେମରେ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଆତ୍ମସ୍ତରରୁ ଉନ୍ନତ ହେଇ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନା ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଧାର। ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରର ଗେଟ୍, ଆମେ ତ ଗେଟ୍ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିବା ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା କି? ତ ଆତ୍ମା ସ୍ତରରୁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ତରକୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଗତି କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନା ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ନା ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ଶୋକ କରିଥାଏ, ଶୋକ ବି କରିନଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେହେତୁ ଦୁଃଖ ଶୋକ ରହିତ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ତାହାର କାମନା ଇଚ୍ଛା ରହିନଥାଏ। କେବଳ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଲୟରେ ସଦାବେଳେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବ, ଚେତୋ ଦର୍ପଣମାର୍ଜନಂ ଭବମହାଦାବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପଣଂ ଶ୍ରେୟ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତರಣଂ ବିଦ୍ୟାବଧୂ ଜୀବନಂ। ଏ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଏବଂ ଜପ ये मनुष्य को निर्वाण प्राप्त करिଥାଏ, भौतिक स्तर उन्नीत करिଥାଏ। एवं जेतेबेले पर्यंत आमे भौतिक स्तर उन्नीत न हेबा, शरीर स्तर आगक न बढ़िबा, ब्रह्म निर्वाण हेबा केमिति, आत्मस्तर रे पहुंचबा केमिति? इस शरीर स्तर ऊर्ध्व को जाई आत्मा रे स्थिर हेबा। जेतेबेले मनुष्य भितरे आ कौनसी भौतिकतार आकांक्षा न रहता है, से सार्वभौम परम पद प्राप्तर जिज्ञासा करता है। इस स्थिति को विरक्ति भाव कहा जाता है, वैराग्य भाव कहा जाता है। मनुष्य भीतर विरक्ति जागृत नहवा पर्यंत से आत्मस्तर स्थिर हो पार, ब्रह्म निर्वाण स्तर स्थिर हो पार। श्रीमद्भागवतम आहरी मध्य कहती परं दृष्ट्वा निवर्तते। व्यक्ति से आत्मस्तर ब्रह्मस्तर रही से परम ब्रह्म चिदानंद आनंद को आस्वादन करता है। एवं यह संभव जितेबेले से इस शरीर संबंध को विरक्ति भाव द्वारा काटि देता है। ये भौतिक उपभोग को
से नष्ट कर देता है। एवं यहाँ नारद पंचरात्र मध्य वर्णना रही सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम्। भगवान के प्रति प्रेम मनुष्य को एक प्रकार निर्मलता प्रदान करिता है, जो निर्मलता रे से ये भौतिक जगत प्रति विरक्ति भाव जागृत करता है। ये भौतिक जगत प्रति विरक्ति भाव जागृत करता है।